हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल टिप्स एंड मैथमेटिक्स। तो आज की इस वीडियो में क्लास 11 अध्याय 6 क्रमचय और संचय का विविध प्रश्नावली का प्रश्न 7 से लेकर 11 तक सॉल्व करने वाले हैं। इससे पहले के वीडियो में हमने विविध प्रश्नावली का प्रश्न 1 से लेकर 6 तक सॉल्व किया था। प्लेलिस्ट को चेक करके वीडियो को देख सकते हैं। इस वीडियो का पहला प्रश्न है प्रश्न नंबर 7। इसमें बोला जा रहा है कि किसी परीक्षा के एक प्रश्न पत्र में 12 प्रश्न हैं जो क्रमशः 5 तथा 7 प्रश्नों वाले 2 खंडों में विभक्त है, अर्थात खंड प्रथम तथा खंड द्वितीय। एक विद्यार्थी को प्रत्येक खंड से न्यूनतम 3 प्रश्न का चयन करते हुए कुल 8 प्रश्नों को हल करना है। तो एक विद्यार्थी कितने प्रकार से प्रश्नों का चयन कर सकता है? तो टोटल प्रश्न यहाँ पर क्या है? 12 प्रश्न हैं, जिसमें क्रमशः प्रथम खंड में 5 प्रश्न हैं, द्वितीय खंड में 7 प्रश्न हैं और प्रत्येक खंड से न्यूनतम 3 प्रश्न करना है। मतलब कम से कम में 3 प्रश्न करना है, लेकिन उससे ज़्यादा प्रश्न करना है। मतलब कम से कम 3 होना चाहिए, 3 से ज़्यादा भी हो सकता है। प्रश्नों का चयन करना है और कुल यहाँ पर टोटल 8 प्रश्न करने हैं। तो कितने प्रकार से प्रश्नों को चयन किया जा सकता है उसको हमें निकालना है। तो कुल यहाँ पर 12 प्रश्न हैं, जिसमें पहले वाले खंड में 5 प्रश्न हैं, द्वितीय खंड में यहाँ पर 7 प्रश्न हैं। टोटल इसमें 12 प्रश्न हैं और इसमें बोला गया है कि प्रत्येक खंड से न्यूनतम 3 प्रश्नों को चयन करना है। तो न्यूनतम 3 प्रश्न का मतलब क्या है? यहाँ पर कम से कम 3 होना चाहिए, लेकिन 3 से ज़्यादा प्रश्नों को हमें चुनना है। तो इसमें क्या है? प्रथम खंड में 5 प्रश्न हैं, तो 3, 4 और 5, या तो 3 प्रश्न चुनेगा, या तो 4 प्रश्न चुनेगा, या तो 5 प्रश्न चुनेगा। तो लिखेंगे इस तरीके से। प्रथम खंड से कितना प्रश्न चुनेगा? 3 प्रश्न चुनेगा। प्रथम खंड से 3 प्रश्न चुनेगा तथा द्वितीय खंड से कितना चुनेगा? क्योंकि टोटल 8 प्रश्न करने हैं, तो द्वितीय खंड से यहाँ पर 5 प्रश्न चुनेगा। या तो यहाँ पर हो जाएगा कि प्रथम खंड में यहाँ पर 4 प्रश्न चुनेगा तथा द्वितीय खंड में कितना हो जाएगा? 4 प्रश्न। टोटल हो गया है 8 प्रश्न। या तो हो सकता है कि प्रथम खंड से 5 प्रश्न चुनेगा तथा द्वितीय खंड से 3 प्रश्न चुनेगा। तो इस तरीके से हम 3 तरीके से इसको हमें लिखना है। अब इसमें 3 प्रश्नों को चुनना है 5 प्रश्नों में से, क्योंकि प्रथम खंड में 5 प्रश्न हैं टोटल। तो 5C3 तथा का मतलब यहाँ पर गुणा, और द्वितीय खंड में 7 प्रश्न है टोटल, तो 7C5 प्रश्न को चुनना है। या का मतलब यहाँ पर प्लस आ जाएगा। फिर नेक्स्ट यहाँ पर प्रथम खंड से 4 प्रश्नों को चुनना है। प्रथम खंड में टोटल 5C4 प्रश्न को चुन सकते हैं, तथा का मतलब यहाँ पर गुणा। द्वितीय खंड में टोटल 7 प्रश्न हैं, 7 में से हमें 4 को चुनना है। फिर यहाँ पर हो जाएगा प्लस। प्रथम खंड में यहाँ पर 5 प्रश्न है, तो 5 में से 5 प्रश्न को हमें चुनना है। फिर आ जाएगा मल्टीप्लाई तथा। फिर द्वितीय खंड में यहाँ पर 7 प्रश्न है टोटल और 3 प्रश्नों को चुनना है। फार्मूला लगाएंगे इसमें, तो फैक्टोरियल 5 अपॉन फैक्टोरियल 3 और यहाँ पर 5 - 3 का फैक्टोरियल गुणा फैक्टोरियल 7 अपॉन फैक्टोरियल 5 7 - 5 का फैक्टोरियल। फिर आ जाएगा प्लस फैक्टोरियल 5 अपॉन फैक्टोरियल 4 और 5 - 4 का फैक्टोरियल 7 अपॉन फैक्टोरियल 4 7 - 4 का फैक्टोरियल। आ जाएगा प्लस यहाँ पर फैक्टोरियल 5 अपॉन फैक्टोरियल, यहाँ पर 5C5 मतलब यहाँ पर n का वैल्यू होता है 1, इसका मान यहाँ पर टोटल कितना हो जाएगा? 1। फिर मल्टीप्लाई में यहाँ पर फैक्टोरियल 7 अपॉन फैक्टोरियल 3 7 - 3 का फैक्टोरियल आ जाएगा। इसको खोलना है यहाँ पर, तो इसमें आ जाएगा फैक्टोरियल 5 का मतलब है 5 गुणा 4 गुणा 3 फैक्टोरियल अपॉन में 3 फैक्टोरियल, माइनस करेंगे तो 2 फैक्टोरियल आ जाएगा। फिर गुणा है यहाँ पर 7 गुणा 6 गुणा 5 फैक्टोरियल अपॉन में यहाँ पर 5 का फैक्टोरियल, 7 में से 5 गया 2 का फैक्टोरियल आ जाएगा। प्लस आ जाएगा 5 गुणा 4 फैक्टोरियल, यहाँ पर 4 फैक्टोरियल, 5 में 4 गया 1 का फैक्टोरियल, 7 गुणा 6 गुणा 5 गुणा 4 का फैक्टोरियल अपॉन में 4 का फैक्टोरियल, इनको माइनस करेंगे तो 3 का फैक्टोरियल आ जाएगा। प्लस 1 से मल्टीप्लाई होगा तो वही चीज़ आ जाएगा। तो 7 फैक्टोरियल को खोलेंगे, 7 गुणा 6 गुणा
5 गुणा 4 का फैक्टोरियल अपॉन में 3 का फैक्टोरियल, और माइनस करेंगे तो 4 का फैक्टोरियल आ जाएगा। 4 से 4 कट गया, और यहाँ पर 4 फैक्टोरियल से 4 फैक्टोरियल कट गया है। 4 से 4 गया, 5 से 5, 3 से 3 फैक्टोरियल गया। अब यहाँ पर बचा है 5 गुणा 4 बट्टा 2 का फैक्टोरियल 2, 7 गुणा 6 बट्टा 2 का फैक्टोरियल 2, 5 यहाँ पर बचा हुआ है, और यहाँ पर गुणे में 7 गुणा 6 और 3 फैक्टोरियल मतलब 3 गुणा 2 बचा हुआ है। अब यहाँ पर प्लस 7 गुणा 6 गुणा 5 का फैक्टोरियल, और यहाँ पर 3 का फैक्टोरियल 3 गुणा 2 का फैक्टोरियल आ जाएगा। अब इसको हमें सॉल्व करना है, तो 2 दूनी 4 आ जाएगा, 2 तिया 6, फिर 3 दूनी 6 आ जाएगा। अब यहाँ पर 3 दूनी 6 बचा हुआ है, यहाँ पर संख्या है 5 गुणा 7, इसमें 5 बचा हुआ है, और यहाँ पर 2 बचा हुआ है। 5 गुणा 2 गुणा 7 गुणा 3 प्लस है यहाँ पर 5 गुणा 7 प्लस यहाँ पर बचा हुआ है 7 गुणा 5। इन सभी संख्याओं को हमें क्या करना है, गुणा करना है। तो गुणा करने के बाद यहाँ पर आ जाएगा इन संख्याओं को जब गुणा किया जाएगा तो आएगा यहाँ पर 210, 7 पंजे 35, और यहाँ पर आ जाएगा 5 सत्ते 35। अब इनको जब गुणा किया जाएगा, इन संख्या को गुणा करने के बाद 110 आया है। अब यहाँ पर इन दोनों को गुणा करेंगे तो 35 आ जाएगा। अब इन दोनों संख्याओं को जब गुणा किया जाएगा तो यहाँ पर आ जाएगा 175। संख्याओं को जोड़ेंगे तो यहाँ पर 420 आ जाएगा। तो 420 तरीके से हम 8 प्रश्नों को मतलब चयन कर सकते हैं, जो कि न्यूनतम 3 प्रश्न होना चाहिए। तो इस तरीके से इसका आंसर हमें निकालना है। अब नेक्स्ट प्रश्न को करते हैं, प्रश्न नंबर 8 को करते हैं। प्रश्न नंबर 8 में बोला जा रहा है कि 52 पत्ती की एक गड्डी में से 5 पत्तियों के संचय की संख्या निर्धारित कीजिए। यदि 5 पत्तों के प्रत्येक चयन यहाँ पर संचय में तथ्यता एक बादशाह हो। इसमें हमें 52 पत्तियों के एक गड्डी में से 5 पत्तों का संचय करना की संख्या हमें निर्धारित करना है। यदि 5 पत्ते के प्रत्येक चयन मतलब यहाँ पे संचय निकालना है, एक बादशाह होना चाहिए। तो इसको सॉल्व करते हैं। तो टोटल 52 पत्ती में से हमें इस प्रश्न में बादशाह निकालने के लिए कहा गया है। तो 52 पत्ती में से बादशाह कितना हो जाएगा, बादशाह यहाँ पर 4 हो जाएगा, और अन्य पत्ता यहाँ पर कितना हो जाएगा, 48 अन्य हो जाएगा। अब इसमें से बोला गया है कि 5 पत्ती को हमें चुनना है जिसमें से एक बादशाह होना चाहिए, एक बादशाह होना चाहिए। जब एक बादशाह होगा तो अन्य कितना बचेगा, यहाँ पर 4 अन्य होगा, 4 यहाँ पर पत्ते अन्य हो जाएगा। अब इसको निकालने का तरीका यहाँ पर क्या हो जाएगा, 4 बादशाह में से एक बादशाह को चुनना है। तो यहाँ पर 4C1 मल्टीप्लाई, अब 48 यहाँ पर अन्य है, 48 अन्य पत्ती में से 4 को हमें चुनना है। तो इस तरीके से हम इसको सॉल्व करेंगे, या तो हम यहाँ पर भी आंसर छोड़ सकते हैं। तो ये इसका फाइनल आंसर है। नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 9 को सॉल्व करते हैं। प्रश्न नंबर 9 में बोला जा रहा है कि 5 पुरुषों और 4 महिलाओं को एक पंक्ति में इस प्रकार बैठाया जाता है कि महिलाएं सम स्थानों पर बैठती हैं। इस प्रकार के कितने विन्यास संभव हैं। तो इसको सॉल्व करते हैं। तो प्रश्न में बोला जा रहा है कि 5 पुरुष और 4 महिलाओं को एक पंक्ति में बिठाया जाता है और महिलाएं सम स्थानों पर बैठती हैं। तो 5 पुरुष और 4 महिला, तो टोटल यहाँ पर कितना हो गया है, 9 हो गया है। तो माना कि ये हमारा 1 2 3 4 5 6 7 8 ये हमारा 9 खाने हैं। इसमें हमें पुरुष और महिलाओं को बिठाना है। तो ये प्रथम खाना है, द्वितीय खाना में यहाँ पर महिला बैठेगा। तो इसमें महिला आ जाएगा, इसमें भी महिला आ जाएगा, इसमें महिला आ जाएगा, इसमें महिला आ जाएगा। मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो जो सम खाने हैं उसमें महिलाएं बैठेंगी। तो महिलाओं को बैठने का तरीका यहाँ पर क्या हो जाएगा, महिला कितने हैं, यहाँ पर 4 हैं, और खाने यहाँ पर कितने हैं, 1 2 3 4। तो महिलाओं को बैठने का जो तरीका हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, 4 में से हमें 4 को चुनना है। तो इसमें हमारा जो
क्रमचय का फार्मूला है वो फार्मूला यहाँ पर हमें यूज में लेके आना है। तो 4 में से हमें 4 महिला को चुनना है। और दूसरा यहाँ पर पुरुष को बैठने का तरीका यहाँ पर कितना हो जाएगा, 1 2 3 4 5। तो 5 तरीके से पुरुष बैठ सकता है। तो यहाँ पर 5p5 आ जाएगा और बीच में यहाँ पर इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर फॉर्मूला लगाएंगे तो यहाँ पर फैक्टोरियल 4 अपॉन फैक्टोरियल 4 माइनस 4 हो जाएगा। इसमें फैक्टोरियल 5 अपॉन फैक्टोरियल 5 माइनस 5 फैक्टोरियल हो जाएगा। तो 4 फैक्टोरियल और अपॉन में 0 आ जाएगा, 0 का मान 1 होता है तो 4 मल्टीप्लाई 5 का फैक्टोरियल आ जाएगा। फैक्टोरियल 0 का मान होता है 1। तो 5 में से 5 गया 0 तो इसका मान क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। इसको खोलेंगे तो 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1, 5 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1। जब इसको खोला जाएगा, इन संख्याओं को जब गुणा किया जाएगा तो यहाँ पर आ जाएगा 24। इन संख्याओं को गुणा किया जाएगा तो यहाँ पर आ जाएगा 120। सब संख्याओं को गुणा करेंगे इन दोनों को तो यहाँ पर आ जाएगा 2880 तरीके। तो 2880 तरीके से हम सम स्थानों पर महिलाओं को बिठा सकते हैं। तो ये क्या है, इसका फाइनल आंसर है। अब नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 10 को सोल्व करते हैं। प्रश्न नंबर 10 में बोला जा रहा है कि 25 विद्यार्थियों की एक कक्षा में 10 का चयन एक भ्रमण दल के लिए किया जाता है। 3 विद्यार्थी ऐसे हैं जिन्हें यह निर्णय लिया गया है कि या तो वे तीनों दल में शामिल होंगे या उसमें से कोई भी दल में शामिल नहीं होगा। तो भ्रमण दल का चयन कितने प्रकार से किया जा सकता है, तो उसको हमें निकालना है। तो प्रश्न में बोला जा रहा है कि 25 विद्यार्थियों का समूह है। तो विद्यार्थी यहाँ पर कितना है, विद्यार्थी इसमें 25 है, जिसमें से हमें चुनना कितने हैं, 10 विद्यार्थियों को चुनना है। 10 विद्यार्थियों को चुनना है और इस 10 में से यहाँ पर 3 विद्यार्थी ऐसे होंगे कि जो कि भ्रमण दल में शामिल हो सकता है। यहाँ पर बोला गया 3 विद्यार्थी ऐसे हैं जिन्हें यह निर्णय लिया गया है कि या तो वे 3 दल में शामिल होंगे या उसमें से कोई भी शामिल नहीं होगा। तो भ्रमण दल का चयन कितने प्रकार से हम कर सकते हैं, तो इसमें हम 2 कंडीशन हो सकता है। इसमें 2 कंडीशन होगा, या तो वे दल में शामिल होंगे या तो तीनों दल में शामिल नहीं होगा। तो लिखेंगे तीनों विद्यार्थी शामिल होंगे या तो यहाँ पर शामिल नहीं होंगे। तो यहाँ पर 2 कंडीशन है, या तो शामिल होंगे या तो शामिल नहीं होंगे। तो इसमें से जैसे कि 25 विद्यार्थी में से 10 विद्यार्थी को अलग करना है और इस 10 में से हमें 3 छांटना है। इस 10 में से 3 छांटना है। तो 10 में से जब 3 छाटेंगे तो टोटल इसमें बचा कितना है, 7 बचा हुआ है। और यहाँ पर बोला गया है कि तीनों विद्यार्थी शामिल होंगे। तीनों विद्यार्थी शामिल होंगे तो उसको हम कितने तरीके से लिख सकते हैं, तो उसको हम लिखेंगे यहाँ पर जैसे कि 3 विद्यार्थी जब शामिल होंगे तो 3 विद्यार्थी 25 विद्यार्थी में से ही तो लिया गया है 10 विद्यार्थियों को, फिर उसमें से 3 को छांटना है। तो इसमें यहाँ पर 25 में से 3 को हम माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, 22 सी। और यहाँ पर 3 विद्यार्थियों को हमें चुनना है तो 3 विद्यार्थी यहाँ पर 10 में से 3 को माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, 7। तो 22C7 तरीके से 3 विद्यार्थियों को हम चुन सकते हैं। या का मतलब यहाँ पर प्लस आ जाएगा। अब अगर वे विद्यार्थी शामिल नहीं होंगे, शामिल ही नहीं हो रहे, तो इसमें क्या हो जाएगा, जब शामिल नहीं होंगे लेकिन यहाँ पर 25 में से 3 विद्यार्थियों को तो अलग करना ही है, तो कितना आ जाएगा यहाँ पर 22C। अब शामिल नहीं होंगे तो यहाँ पर 10 में से अगर शामिल नहीं हो रहा है तो पूरा 10 में से 10 ही तो विद्यार्थी रहेगा, तो यहाँ पर आ जाएगा 10। इसको दोबारा से समझते हैं। इसमें बोला गया है 25 विद्यार्थी में से 10 विद्यार्थी को चुनना है और उसमें से 3 विद्यार्थियों को
तीन विद्यार्थी ऐसा होना चाहिए कि वो भ्रमण दल में शामिल होंगे, या तो तीनों भ्रमण दल में शामिल नहीं होंगे। तो इसमें भ्रमण दल में जब वो शामिल होता है, तीनों को शामिल किया जाता है, तो तीनों विद्यार्थी कहाँ से निकल रहे हैं? 25 में से 10 विद्यार्थियों को लिया जा रहा है, मतलब इस कहने का मतलब इसमें से ही तो निकल रहा है। इसमें से निकलने के बाद तो 25 में से 3 को माइनस करेंगे तो 22 आ जाएगा। तो टोटल 22 में से हमें चुनना है, कितने विद्यार्थी को चुनना है? 3 विद्यार्थियों को हमें चुनना है। तो इसमें माइनस करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 7, मतलब शामिल हो रहे हैं, मतलब 10 में से 3 को माइनस करेंगे 7 आ जाएगा। अब अगर शामिल नहीं हो रहे, लेकिन इसमें से 10 विद्यार्थी को तो चुना गया है, 10 विद्यार्थी को चुना गया है, और इसमें से 3 विद्यार्थी शामिल नहीं हो रहे, लेकिन इसमें से तो निकले विद्यार्थी। जब विद्यार्थी इसमें से इनमें से छाँटकर 25 में से छाँटकर 10 विद्यार्थियों को लिया जा रहा है, तो वो इसमें इस 10 में से 3 विद्यार्थियों को हमें अलग करना है। तो इसमें से 25 में से 10 विद्यार्थियों को अलग किया गया है, जिसमें से हमें 3 को अलग करना है 10 में से। तो यहाँ पर रहेगा कितना? 25 में से हमने 10 को अलग किया है, मतलब 3 को उसमें से लेना है। तो 25 में 3 को माइनस करेंगे तो 22 आ जाएगा। और यहाँ पर 10 में से अगर 3 विद्यार्थी शामिल नहीं हो रहे, तो टोटल पूरा 10 विद्यार्थी ही तो रह रहा है। तो 22 में से हमें 10 को चुनना है। अब इसमें फॉर्मूला लगा देंगे, तो इसको कैलकुलेट करना है। यहाँ पर फैक्टोरियल 22 अपॉन फैक्टोरियल 7, और यहाँ पर 22 माइनस 7 का फैक्टोरियल आ जाएगा। फिर यहाँ पर 22 फैक्टोरियल, 10 का फैक्टोरियल, 22 माइनस 10 का फैक्टोरियल आ जाएगा। इसको खोलेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 22 में से हमें 7 को माइनस करना है। फैक्टोरियल 22 को लिखेंगे 22 गुणा 21 गुणा 20 गुणा 19 गुणा 18 गुणा 17 गुणा 16 गुणा 15 का फैक्टोरियल अपॉन में यहाँ पर 7 के फैक्टोरियल को लिखेंगे 7 गुणा 6 गुणा 5 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1, इनको माइनस करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 15 का फैक्टोरियल। 22 में से 7 को माइनस करेंगे तो 15 का फैक्टोरियल आ जाएगा यहाँ पर प्लस 22 गुणा 21 गुणा 20 गुणा 19 गुणा 18 गुणा 17 गुणा 16 गुणा 15 गुणा 14 गुणा 13 गुणा 12 का फैक्टोरियल अपॉन में यहाँ पर 10 गुणा 10 का फैक्टोरियल है 10 गुणा 9 गुणा 8 गुणा 7 गुणा 6 गुणा 5 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा, यहाँ पर इनको माइनस करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 12 का फैक्टोरियल। 12 से 12 फैक्टोरियल कट जाएगा, और इसको सॉल्व करेंगे तो 10 दूनी 20, यहाँ पर 9 से 9 दूनी 18 आ जाएगा, 8 दूनी 16, 7 दूनी 14 और 6 दूनी 6, यहाँ पर आ जाएगा 2 तिया 6, 2 एकम 2, मतलब 11 से कट गया। अब यहाँ पर 3 बचा हुआ है, तो 3 सत्ते 21 कट गया है। अब यहाँ पर 5 तिया 15 और 4 से इसको जब हम 4 गुणा 3 गुणा 2 बचा हुआ है, तो 2 से ये 2 कट जाएगा। यहाँ पर 4 और 7 बचा हुआ है, तो यहाँ पर आ जाएगा 2 से कटा, यहाँ पर 2 बचा है, 2 दूनी 4, और यहाँ पर 2 से ये 2 कट जाएगा। अब 3 बचा हुआ खाली, 3 से ये 3 कट जाएगा। तो इस तरीके से हमें कैलकुलेट करना है। जो अपॉन में है, अपॉन में कोई भी संख्याएं नहीं बची हुई हैं, इसको भी ऐसे ही सॉल्व करना है हमें। यहाँ पर है 7 तिया 21, और यहाँ पर अगर 6 से काटा जाए 6 तिया 18, 5 से यहाँ पर 5 चक्कू 20, 4 से 4 कट गया, 3 से 3 कट गया, और यहाँ पर बचा है 2, तो 2 से काटेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 11। तो बचा हुआ संख्या यहाँ पर 11 है, नीचे कोई भी संख्या बचा हुआ नहीं, 11 है, 3 है, 4 कट गया है, 19 है,
19 के बाद यहाँ पर 3 कट गया है, 17 है, गुणा 16, यही संख्या बचा हुआ है। फिर बीच में प्लस लगेगा। यहाँ पर क्या बचा हुआ है, 11 7, 11 7, 19 2, 19 2 17, 17 के बाद यहाँ पर यहाँ पर 13 बचा हुआ है। अब इन संख्या को गुणा करना है और इन संख्या को गुणा करना है। गुणा करने के बाद जो चीज़ें आएगी उनको हमें जोड़ना है। सो इसको कैलकुलेट करके आपको आंसर यहाँ तक भी छोड़ सकते हो, इसको कैलकुलेट करके आंसर भी लिख सकते हो, या तो हम इस तरीके से यहाँ पर भी हम आंसर छोड़ सकते हैं। अब नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 11 को सॉल्व करते हैं। प्रश्न नंबर 11 में बोला जा रहा है कि ASSASSIN ATION एसोसिएशन शब्द के अक्षरों के कितने विन्यास बनाए जा सकते हैं जबकि सभी एस एक साथ रहे। यहाँ पर एस को हमें एक साथ रखना है और कितने विन्यास हम बना सकते हैं, तो इसको सॉल्व करते हैं। तो ये हमारा एसोसिएशन शब्द का में ए कितने बार है, ए यहाँ पर 3 बार है, आई इसमें 2 बार है, एन इसमें 2 बार है और एश इसमें 4 बार है। इसमें बोला गया है कि हमें ऐसे शब्द बनाने हैं कि जिसमें एश साथ में हो। एश यहाँ पर कितने हैं, 4 है, तो चारों एश इसमें साथ में होंगे। तो ये हमारा है एश। एश यहाँ पर साथ में होंगे और जो बचा हुआ यहाँ पर जो अक्षर है उसको इसके आगे से हमें लिखना है। एश को हमें साथ रखना है, इसके बीच में दूसरा कोई अक्षर नहीं आना चाहिए। तो बचा हुआ जो चीज़ें हैं उसको हम लिखेंगे कि ए 2 बार है, फिर आई है, एन है, ए, फिर आ जाएगा यहाँ पर टी आई ओ एन। अब इसको एच को साथ रखेंगे तो इसको एक वस्तु मानेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यहाँ पर 10 हो जाएगा। इसमें आई कितने बार हैं, तो इसको अरेंज करने के बाद टोटल ये एक वस्तु है और यहाँ पर नंबरिंग करेंगे तो 10 तक आ जाएगा। तो इसको चयन करने का जो तरीका हो जाएगा, जब एस साथ में हो तो टोटल इसमें क्या है 10 है, तो फैक्टोरियल 10 आ जाएगा। और यहाँ पर अपॉन में क्या आ जाएगा, जो चीज़ें रिपीटेड है उसको उतने बार हमें यहाँ पर लिखना है। ए यहाँ पर 3 बार है तो 3 का फैक्टोरियल, आई है यहाँ पर 2 का फैक्टोरियल और एन यहाँ पर 2 है तो 2 का फैक्टोरियल आ जाएगा। एस को हमें नहीं लेना है क्योंकि एस को एक वस्तु माना जा रहा है जो कि एक साथ होना चाहिए। अब इसको खोलेंगे तो यहाँ पर 10 गुणा 9 गुणा 8 गुणा 7 गुणा 6 गुणा 5 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1 अपॉन में यहाँ पर 3 गुणा 2 फैक्टोरियल आ जाएगा। 2 का यहाँ पर 2 आता है। सॉल्व करेंगे तो 3 तिया 9, 2 से यहाँ पर 2 कट जाएगा और यहाँ पर 2 से 2 दूनी 4, 2 से 2 कट जाएगा। बचा हुआ क्या है, यहाँ पर 10 गुणा यहाँ पर है 3 गुणा 8 गुणा 7 गुणा 6 गुणा 5 गुणा 3। अब इन संख्या को गुणा किया जाएगा तो यहाँ पर आ जाएगा 151200। तो यहाँ पर 1,05,51,200 तरीके से हम इसको लिख सकते हैं। तो ये इसका फाइनल आंसर हो जाएगा। सो इन सारे क्वेश्चंस को हमें इस तरीके से करना है। सबसे पहले हमें क्वेश्चन को पढ़ के समझना है कि इसमें क्रमचय या संचय का फॉर्मूला लगेगा। तो इस तरीके से इसको हम कर सकते हैं। सो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा देखें, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।